हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला पार्ट क्या है? 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। तो यही कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारा पहला पार्ट क्या है? हमारा पहला पार्ट है 12, 15 और 21 क्या निकालना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड निकालते हैं हम। तो 12, तो ये आपको यह बता दूं कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है या फिर सम संख्या होती है तो वो 2 से कट जाती है। तो ये कितने से कटेगी? ये कटेगी 2 से। 2 छक 12। अब कितने से कटेगी? 2 से। 2 3 6। अब कितने से? 3 से। 3 एकम 3। ये निकला है 12 का। तो ये 12 का कितना? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 और 3 कितनी बार है? 1 बार। ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अब हम निकाल लेते हैं 15 का। तो 15 का देखते हैं। 15 कितने से कटेगा? 15 3 से कटेगा। अगर संख्या को जोड़ने पर 3 से कट जाती है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखते हैं 5 में 1 जोड़ने पर कितना होता है? 6। और 6 3 से कट जाता है। तो कितने से कटेगी? 3 से। 3 5 15। अब कितने से कटेगी? 5 से, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या होती है। तो 15 का यहाँ कितना निकला है? 15। 3 कितनी बार है? 1 बार। 3 1 बार है और 5 भी 1 बार है। अब कितने का निकालना है? 21 का। अब हम निकाल लेते हैं 21 का। अब ये कितने से कटेगी देखते हैं। 2 1 3। 3 3 से पूरी पूरी कट जाती है, तो ये 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21। अब कितने से? 7 से। ये हो जाएगा 1। 21 का कितना निकला है? 21 का निकला है 3 1 बार है तो 3 की पावर 1। 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 की पावर 1। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ हम निकालेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात होती है। तो यहाँ पे तीनों में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? तीनों में उभयनिष्ठ 3 है। देखो यहाँ 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा मिला? 3। अब 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 1। ये हो जाएगी 1। 3 की घात 1 कितना होता है? 3। ये हो जाता है 3। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात और जो शेष बचे वो पूरा ले लेना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है हमारा? 3 है। और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 1, क्योंकि सबसे छोटी भी घात कितनी है? 1 है। और सबसे बड़ी भी घात कितनी है? 1। तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। और क्या बचा? 12। 12 में क्या बचा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 बचा। और इसमें 3 ले चुके हैं 15 वाले में। ये कितना बचा? 5। 5 बचा 15 वाले में। और 21 वाले में 3 ले चुके हैं। यहाँ कितना बचा? 7। ये हो जाएगा 7 की पावर 1।
3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, 5 की पावर 1 का मान कितना होता है 5, 7 की पावर 1 का मान कितना होता है 7। अगर इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा 7 पन्ना 35, तो ये कितना हो जाएगा 4 तेई 12 ये हो गया, और 7 पन्ना 35। अगर इसका निकालते हैं तो कितना निकलेगा 12 पंचे 60, 60 का जीरो हासिल कितने 6, 12 तेई 36, 36 6 कितने होते हैं 42, ये निकल आया 420। 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना निकला है 3, और 15, 12, 21 का एलसीएम कितना निकला है 420। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है 17, 23 और 29 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 17 का कितना निकलेगा 17 सिर्फ 17 से कटेगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है 17 का निकला है 17 की पावर 1। और यहाँ पे अब कितने का निकालना है 23 का। अब हम निकाल लेते हैं 23 का। 23 कितने से कटेगा 1 से, क्योंकि यहाँ पर 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 23 का कितना निकला है 23 का निकला है 23 की पावर 1। अब कितने का निकालना है 29 का। तो हम 29 का निकाल लेते हैं। 29 भी 29 से कटेगा, क्योंकि 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 29 का कितना निकला है हमारे पास 29 का निकला है 29 की पावर 1। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितने का निकालना है 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु से हमें कोई नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, 1 गुणे में हर जगह पे रहता है। तो उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास कितना निकला है 1, ये हो जाएगा 1। अब हम निकालते हैं 17, 23 और 29 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात, और जो शेष बचे वो पूरा ले लेना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास कितना है 1 है, और शेष कितना है 17 है, और कितना है 23 है, और 29। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं एक साइड में। पहले हम 23 और 29 का करते हैं। तो 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल कितने 2, 9 9 दून 18, 18 तो कितने होते हैं 20। अब 2 से कर लेते हैं 2 3 6, 2 दून 4। अब इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 4 2 6। अब कितने से गुणा करना है हमें 17 से, 17 से कर लेते हैं। 17 सत्ती कितने होते हैं 119, ये हो जाएगा 19। हासिल कितने बचे 11, 17 छाका 102, 102 में 11 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा 113 का 3, हासिल कितने 11। अब 17 छाका 102, 102 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113। तो ये 113 ये हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना लिख रहा है 11, 33 और 9। हमारा 17 और 23 और 29 का एचसीएफ निकला है 1, और 17, 23 और 29 का एलसीएम निकला है 11, 33 और 9। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है 8, 9 और 25 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं।
तो 8 क्या निकालते हैं, तो 8 कितने से कटेगा, 8 एक सम संख्या है, तो कितने से कटेगा, 2 से। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है या फिर सम संख्या आती है तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो यह कितने से कटेगी, 2 से। 2 चौको 8, अब कितने से, 2 से, 2 दूना 4, 2, अब कितने से, 2, 2 एकम 2, ये निकला है 8 का। 8 का कितना निकला है, 8, 8, 2 कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3, यह निकला है 8 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालते हैं किसका, 9 का। 9 कितने से कटेगा, ये देखिए 9 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या सिर्फ विषम संख्या से कटेगी, तो ये कितने से कटेगा, 3 से। 3 तरक का 9, अब कितने से, 3 से, 3 एकम 3, 9 का कितना निकला है, 9 का निकला है 3 की पावर 2, क्योंकि 3 हमारे पास 2 है तो इसलिए घात हमने कितनी लगाई, 2। अब कितने का निकालना है, 25 का। 25 का देख लेते हैं कितने से कटेगा। अगर संख्या को जोड़ने पर 3 से पूरी पूरी कट जाती है तो वह 3 से कट जाएगी, नहीं तो फिर वो 3 से नहीं कटेगी। देखते हैं 3 से कटेगी कि नहीं। 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 7 3 से नहीं कटती है, तो अब कितने से कटेगी, अब कटेगी 5 से, क्योंकि संख्या के लास्ट में 5 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो वह 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये कितने से कटेगी, 5 से। 5 25, अब कितनी, 5 एकम 5, 25 का कितना निकला हमारे पास, 25 का निकला है 5, 5 कितनी बार है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2। अब हम निकालते हैं HCF और LCM, कितने का, 8 9 और 25 का। 25 का क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात। अब यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, उभयनिष्ठ बिंदु तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या रख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 1 ले सकते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सा हुआ, तो उभयनिष्ठ यहाँ पे कितना हुआ, 1। अब हम निकालते हैं इसका LCM, 8 9 और 25 का LCM। LCM क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात, और जो शेष बचे वो पूरा लेना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु हमारे पास कितना है, 1, तो 1 ले लेते हैं। और कितना, 2 की पावर 3 है हमारे पास, 2 की पावर 3 होता है, और इसमें क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया। इसमें 2 की पावर 5 की पावर 2। अब इसका निकाल लेते हैं। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर संख्या वही रहती है, तो इसका छोड़ देते हैं। 2 का कितना होगा, 2 की पावर 3 का मान होता है 8। नहीं निकालना पता, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 2 कितनी बार लिखते हैं, 3 बार। अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, तो ये 2 का हो जाएगा 8। और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार। घात जितनी घात होगी गुणा उतनी ही बार संख्या से होगा, तो 3 तरह का 9, ये 9 हो जाएगा। और 25 5 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब ये संख्या से गुणा कर लेते हैं हम, तो देखते हैं 25 का गुणा पहले 8 से कर लेते हैं। 25 अट्ठे कितना होता है, 200, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 9। अब यहाँ पे 200 का गुणा 9 से कर लेते हैं, तो 9 दून 18, ये हो गया 18। और यहाँ पीछे कितने, 2 जीरो, तो पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। ये निकल आया हमारा 8 और 9, 8 9 और 25 का HCF कितना निकला है, 1। और 8 9 और 25 का
LCM कितना निकला है 1800। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।